हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है राधे कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो मैं इस बार सोमवार आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इंग्लिश की वोकैब्स की 6वीं क्लास। 6 क्लास है, 5 क्लास हो चुकी है और वो आपको बहुत ही पसंद आई है, इसलिए ये क्लासेस अब आगे ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगी, आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। संडे को आपका टेस्ट होगा, जितना भी एक वीक में पढ़ाया जाएगा उसका टेस्ट संडे को लिया जाएगा, ठीक है। तो सभी लोगों में शेयर करिए, अपने दोस्तों में लाइक और करते रहिए क्लास को, ताकि हमको भी अच्छा लगे और आपको क्लासें मिलती रहें, कोई भी दिक्कत ना आए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का जो सबसे पहला वर्ड है वो देखते हैं कौन सा होगा। सबसे पहला वर्ड आज का, तो देखिए आज का पहला वर्ड हम लोग ले लिया है अपार्ट। अपार्ट मीन्स क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों को बताना है अपार्ट मीन्स क्या होता है। जल्दी से कमेंट करके सभी बच्चे बता दीजिए कि अपार्ट मीन्स क्या होता है, फिर हम आपको बताते हैं। आपके पास कमेंट करने के लिए 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड में आप बता सकते हैं कि आराम से कि अपार्ट मीन्स क्या होता है। तो देखिए अपार्ट किसी चीज़ का पार्ट, मतलब पार्ट से अलग हो जाना। पार्ट से क्या हो जाना, अलग हो जाना, दूर दूर हो जाना, जुदा हो जाना, अलग अलग हो जाना। क्या होता है इसका मीन्स? इसका मीन्स होता है दूर दूर हो जाना, दूर दूर हो जाना, अलग हो जाना, या जुदा हो जाना। उसी का मतलब होता है, दूर दूर हो गए तो जुदा ही हो गए, एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। तो ये इसके मीन्स होंगे, दूर दूर हो जाना, अलग हो जाना, या फिर जुदा हो जाना। ये इसके क्या होंगे, मीन्स होंगे। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होगी इसकी। डेफिनेशन, तो डेफिनेशन देखिए क्या होगी, एट आ डिस्टेंस इन प्लेस, एट आ डिस्टेंस इन प्लेस या फिर पोजीशन, किसी प्लेस या पोजीशन में डिस्टेंस हो जाना। क्या हो जाना, डिस्टेंस हो जाना, या समय के हिसाब से दूर हो जाना। और टाइम भी आ सकता है इसमें, ठीक है बेटा। और क्या आ सकता है, टाइम भी आ सकता है। कोई दिक्कत तो नहीं है, आ रही है बात समझ सभी को अच्छे से, ठीक। अब इसके सिनोनिम्स देखिए, दूर होना है, सेपरेशन की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, सेपरेशन की बात हो रही है। तो इसके सिनोनिम्स देखिए, सबसे पहला सिनोनिम क्या है, सेपरेटेड। क्या है सिनोनिम, सेपरेटेड। अटैच तो है नहीं, अब कोई भी चीज़ अटैच नहीं रही है, दूर हो गई है, तो क्या हो जाएगा दूसरा सिनोनिम इसका, अनअटैच्ड। क्या हो जाएगा, अनअटैच्ड, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आ रही है बात समझ में अच्छे से। अब देखिए कोई चीज़ अलग हट गई है मतलब साइड हो गई है, तो हम लोग इसका एक और लिख सकते हैं, असाइड। क्या बोलते हैं, असाइड। असाइड माने क्या होता है, वो चीज़ अलग हो जाना, ठीक है, किनारे में हो जाना, ठीक, असाइड हो गया। और देखिए आइसोलेटेड ये वर्ड अभी आपने सुना था जब कोरोना महामारी थी, कि आइसोलेटेड वार्ड बन रहे थे, सबको एक दूसरे से क्या कर दिया था, अलग अलग कर दिया था, घर वालों से अलग कर दिया था, तो वहाँ से ये वर्ड आएगा आइसोलेटेड, ठीक है। फॉरगेट माने भी क्या होता है, आपको अलग कर देना, ठीक है, मना कर देना किसी चीज़ को, या भुला देना भी बोल सकते हैं, ठीक है, दूर हो जाना, तभी तो भूल गए हैं, ठीक है। और असेंडर माने भी क्या होता है आपका, अलग हो जाना, ठीक है। और एक और वर्ड आएगा अफार फ्रॉम होम, ऐसे बोलते हैं ना लोग, जो लोग दूर रहते हैं वैसे बोलते हैं अफार फ्रॉम होम, ठीक है, अपने घर से बहुत दूर हैं हम, अलग हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में आपको एकदम अच्छे से। तो ये आपके क्या बन गए, ये आपके बन गए सिनोनिम्स, ठीक है। अच्छी बात है, समझ में आ रहा है आपको अच्छे से। अब इसमें देखिए इसके एंटोनिम्स क्या होंगे। एंटोनिम्स वो जो इसके साथ कैसे हो, इसका अपोजिट वर्ड में, अपोजिट मीन में, ठीक है। अब देखिए क्या है, अपार्ट था, अपार्ट मानने था दूर हो जाना, तो अब इसके एंटोनिम्स कौन कौन से होंगे, एडजेसेंट माने जुड़ा हुआ होना, अगल बगल होना एकदम ना, एडजेसेंट, आप और आपके पड़ोसी एकदम एडजेसेंट रहते हैं, एक दूसरे से क्या जुड़े हुए रहते हैं। टुगेदर माने भी साथ साथ रहना होता है, तो सबको बात बताइए अच्छे से। अटैच्ड, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा हम अटैच्ड हैं, एक दूसरे से एकदम मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, अटैच्ड। और क्या आएगा, मिक्स्ड माने क्या होता है कि एक दूसरे में मिले हुए हैं, एक दूसरे में क्या है, मिले हुए हैं। आगे बात समझ आपको अच्छे से, ठीक है। देखिए सब एकदम सिंपल वर्ड हैं, एकदम सिंपल वर्ड हैं, कहीं भी कुछ भी अलग नहीं है, सब आपको एक ही साथ सीखने को मिल रहा है। आपने कौन सा वर्ड लिया था, अपार्ट लिया था, मीन्स होता है दूर दूर हो जाना या अलग हो जाना। इसका आपको क्या कहते हैं, डेफिनेशन क्या मिलेगी, एट आ डिस्टेंस इन टाइम प्लेस या फिर पोजीशन, ठीक है।
पोजीशन के हिसाब से अलग हो जाना है, दूर हो जाना, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। ओके, कोई भी दिक्कत नहीं है। डिफिनेशन हो गई। सिनोनिम्स कौन कौन से? सेपरेशन, अनअटैच्ड, असाइड, उसके बाद आपका आइसोलेटेड, फॉरगेट, असेंडर और अफार। ठीक है, ये सब मीन्स क्या होता है? दूर दूर हो जाना, पृथक हो जाना, अलग हो जाना, जुदा हो जाना। ठीक है, एंटोनिम्स क्या मिलेंगे? एडजेसेंट, टुगेदर, अटैच्ड और मिक्स्ड। ये क्या हैं? इनके एंटोनिम्स हैं। आ गई है बात समझ में आपको अच्छे से? ठीक है, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, चलिए नया वर्ड देखते हैं इसके बाद। इसके बाद का वर्ड कौन सा है? बहुत ही बेहतरीन वर्ड देखते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहिए और नोट्स बनाते रहिए ताकि आप कभी भी इसको रिवीजन कर पाएँ। हमने बताया था ना, ठीक। और शॉर्ट्स जो आती हैं उसमें बहुत ही आपको इंस्पायरेशन चीज़ें मिलेंगी सीखने को, आप मोटिवेट होंगे उससे। शॉर्ट्स को ज़रूर देखा करिए जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। और साथ ही साथ क्विज वाला जो चल रहा है उसके आंसर ज़रूर दिया करिए। अगर आपको नहीं आता है तो शेयर जरूर दिया करिए, ठीक। चलिए इसके बाद देखते हैं दूसरा वर्ड कौन सा है। दूसरा बहुत ही बेहतरीन वर्ड है, देखते हैं कौन सा है। देखिए हम लोग इसके बाद दूसरा वर्ड देखते हैं कौन सा वर्ड है। थैंकलेस। थैंकलेस। अब देखिए, जब आप किसी चीज़ की कोई मदद करते हो, किसी की कोई मदद करते हैं तो क्या होता है, वो हमको उसके बदले में थैंक बोलता है, थैंक यू, थैंक्स बोलता है कि नहीं बोलता है। यहाँ पे कौन सा वर्ड लिया गया है? यहाँ पे वर्ड हम लोग ने लिया है थैंकलेस। क्या लिया है वर्ड? थैंकलेस लिया है। थैंकलेस मीन्स क्या होता है? अब देखिए, थैंक इसलिए बोलते हैं कि हम उसके एहसानमंद हैं। क्या है? एहसानमंद है। अब वो थैंकलेस हो गया। थैंकलेस माने एहसानमंद ना होना, वो चीज़ क्या हो जाना? व्यर्थ हो जाना, या क्या हो जाना? कृतज्ञ हो जाना। क्या हो जाना? कृतज्ञ। कृतज्ञ माने भी क्या होता है? किसी के एहसानमंद ना होना, ठीक है। किसी का एहसानमंद ना होना, कृतज्ञ हो जाना, या फिर वो चीज़ क्या हो जाना? व्यर्थ हो जाना, ठीक। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी बताइए। इसकी डेफिनेशन देखिए, आपको इसका मीन्स पता है, लेकिन डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन देखते हैं। नॉट फीलिंग, और इसकी डेफिनेशन होगी नॉट फीलिंग और शोइंग ग्रेटिट्यूड, ठीक है। किसी को उसका एहसान नहीं दिखाना, नहीं फील कराना, ठीक है। किसी को उसका एहसान नहीं फील कराना या फिर नहीं शो करना, ठीक है। ग्रेटिट्यूड, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। नॉट फीलिंग और शोइंग ग्रेटिट्यूड, इसका क्या होगा? डेफिनेशन हो गया, इसका मीन होगा। अब देखिए इसके क्या बनेंगे, इसके आपके सिनोनिम्स कौन कौन से होंगे वो देखते हैं। अनथैंकफुल। अनथैंकफुल माने क्या होगा कि वही बता रहे हैं जो हमने ऊपर, थैंकलेस, अनथैंकफुल, दोनों लगभग एक ही वर्ड है, ठीक है। तो इसके बाद अनग्रेटफुल, किसी का एहसानमंद न होना, यहाँ पे भी है अन लगा है आगे, ठीक है। उसके बाद अनएप्रिशिएटेड, किसी का एप्रिशिएट ना करना, प्रशंसा ना करना कि भैया आपने मेरी मदद करी है, प्रशंसा ना करना, ठीक। तो थैंकलेस में आ जाएगा एंटोनिम्स, सिनोनिम्स में। अनग्रेटिफाइंग। अनग्रेटिफाइंग ये भी किस बना है? ग्रेटफुल से बना है, ठीक। अनग्रेटिफाइंग मीन्स क्या हो जाएगा? वही आपका क्या? किसी का एहसान न मानना। अनरिवार्डिंग, पुरस्कृत मत करना, ठीक है। अनरिवार्डिंग हो गया। प्रॉफिटलेस, व्यर्थ हो गया, भैया हमने उनकी मदद करी, मेरा समय व्यर्थ हो गया, उन्होंने कुछ कहा भी, थैंक यू तक नहीं बोला, ठीक है। तो प्रॉफिटलेस आ गया। और क्या आ गया? अनएक्नॉलेजमेंट, ठीक है। अनएक्नॉलेज्ड, ठीक है। यहाँ अनएक्नॉलेजमेंट भी आ जाएगा, ठीक है। वो भी सही है, एकदम सही है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आ रही है। वेन। वेन माने तो हमने अभी आपको बताया था, कोई वर्ड था पीछे, ठीक है। 3rd या 4th क्लास में वेन था, मीन्स होता है घट जाना, ठीक है। किसी चीज़ में क्या घटा देना किसी चीज़ को, तो यहाँ वेन इसलिए। और फ्यूटाइल माने होता है व्यर्थ कर देना। फ्यूटाइल माने भी क्या होता है? व्यर्थ कर देना। तो इतने सारे आपके एंटोनिम्स बन गए हैं किस वर्ड के? थैंकलेस के। थैंकलेस के, ठीक है। अब इसके सिनोनिम्स बन गए। एंटोनिम्स देखते हैं इसके कौन कौन से। फ्रूटफुल। फ्रूटफुल माने क्या होता है? फलदार होना। फलदार होना, फलदार होना मतलब आपका एहसानमंद होना, ठीक है। इसके बाद प्रॉफिटेबल, लाभ हुआ है हमको उसका क्या? सहायता करके उसका लाभ हुआ, उसकी हेल्प की मैंने तो मेरे को लाभ हुआ है, प्रॉफिट मिला है। ग्रेटफुल, फिर यहाँ पे भी एहसानमंद होना, ठीक है। थैंकफुल, थैंकफुल तो आप जानते हैं, धन्यवाद, ठीक। उसके बाद रिवार्डिंग, उसको क्या? पुरस्कृत करना कि हाँ भैया आपने मेरा क्या किया है, आपने मेरी मदद करी है, रिवार्डिंग, ठीक। बोलने से ही बहुत सारी फीलिंग्स क्या हो जाती है? निकल जाती है, जो आपके मन में होती है किसी के लिए। बोलने से ही, किसी वर्ड से ही पता चल जाता है कि क्या आप उसके लिए महसूस कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं, ठीक है।
उसके बाद कंसिडरेट करना, ठीक है। उसके बाद ग्रेटफुल माने में क्या होगा, एहसानमंद होना, ठीक। अब उसके बाद सेटिस्फाइंग, किसी चीज़ को क्या कर देना, सेटिस्फाई कर देना अपनी बात से सेटिस्फाई कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि हाँ उसको आप बता रहे हो कि हाँ भैया देखिए हमने आपको सेटिस्फाई किया है इस चीज़ में, ठीक है। एप्रिशिएटेड माने प्रशंसा करना, एप्रिशिएटेड माने क्या होता है, प्रशंसा करना, ठीक। तो ये सब किसके वर्ड क्या है, अपोजिट हो जाएंगे, थैंकलेस के। ये सारे क्या हैं, एंटोनिम्स हैं या अपोजिट मीनिंग्स हैं। ये सिमिलर मीनिंग्स होती हैं, ये क्या होते हैं आपके, अपोजिट मीनिंग्स होती हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, आ रही होगी समझ में आपको, अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एकदम आराम से, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं पे कोई समस्या आती है तो कमेंट करके बता सकते हैं आप, ठीक है। नोट कर लीजिए आराम से। फिर देखते हैं दूसरा वर्ड इसके बाद वाला, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, तो उसके बाद दूसरा वर्ड देखते हैं कौन सा है, लेट। उसके बाद लेट वर्ड है अपने पास। लेट का यूज़ हम लोग कब करते हैं, लेट का यूज़ करते हैं जब किसी चीज़ को हम लोग क्या दे रहे होते हैं, परमिशन दे रहे होते हैं या फिर अनुमति दे रहे होते हैं। क्या दे रहे होते हैं, परमिशन दे रहे होते हैं या फिर अनुमति दे रहे होते हैं। तो इसका माने क्या हो जाएगा, अनुमति देना या फिर कुछ काम होने देना। कोई भी काम आप करना चाहते हो तो लेट का यूज़ वहाँ पे करा जा सकता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई परमिशन देने के लिए क्या आता है, तो इसका मीन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, मेक इट पॉसिबल थ्रू आई स्पेसिफिक, मेक इट पॉसिबल थ्रू आ स्पेसिफिक एक्शन। किसी एक विशेष एक्शन के लिए क्या करना, पॉसिबिलिटीज़ उत्पन्न करना, ठीक है। किसी एक स्पेसिफिक एक्शन के लिए पॉसिबिलिटीज़ उत्पन्न करना, वो चीज़ की परमिशन देना, आप ऐसे बोल सकते हो, एकदम सिंपल चीज़ें, ठीक है। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके सिनोनिम्स देखते हैं कौन कौन से हैं। अब देखिए, अनुमति देना है। अब क्या कौन कौन सी चीज़ों की अनुमति आप दे सकते हैं, किसी चीज़ को रेंट पे आप दे सकते हो, रेंट पे दोगे तो अनुमति दोगे। सफ़र, कोई चीज़ सहन करोगे तो फिर क्या है, वो भी आप सहन कर रहे हो, ठीक है, अनुमति दे रहे हो उसको सहन करने की, ओके। उसके बाद लीज पे कोई चीज़ दोगे तो भी क्या होगा, परमिट हो गया, हैव हो गया, अलाउ कर रहे हो उस चीज़ को ना, तभी अनुमति दे रहे हो। इसका सीधे मीन्स आ रहा है। गेट, रोल ओवर, हायर, किसी चीज़ को हायर कर रहे हो, परमिशन दे रहे हो कि हाँ भैया आपको हम यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है। हायर, अप्रूवल दे रहे हो, ठीक है, तो भी वहाँ पे भी आपका किसका, लेट का ये क्या आएगा, सिनोनिम आएगा। और गिव अथॉरिटी, उसको अथॉरिटाइज कर रहे हो, ठीक है, अपनी कंपनी में स्थान दे रहे हो, उसको सौंप रहे हो चीज़ें, ठीक है, तो भी क्या है, परमिशन यहाँ पे आएगा। सर्टिफाई कर रहे हो किसी चीज़ को, ठीक है, सही है कि नहीं सही है। इनेबल कर रहे हो, इनेबल ये हम लोग फ़ोन पे बहुत यूज़ करते हैं इनेबल वर्ड का ना, लोकेशन इनेबल करो, वाईफाई ऑन करो, ऑफ करो, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इनेबल कर रहे हैं हम लोग, उसको परमिशन दे रहे हैं, ठीक है। ग्रांट माने भी क्या होता है, किस चीज़ के लिए परमिशन देना, ओके। तो ये सब किसके मीन्स हो जाएंगे, लेट का सिनोनिम्स हो जाएगा। लेट का क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स आपको मिल जाएगा। क्या क्या, बहुत सारे में कोई भी आप देखिए, सभी वर्ड आपको याद होने चाहिए, कम से कम मीन तो पता ही होना चाहिए कि उसका मीन क्या है। जो पेपर में पूछा जाता है उसका मीन ही आता है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मीन याद होना, ठीक है। उसके बाद एंटोनिम्स देखते हैं। प्रीवेंट माने होता है मना करना, प्रोहिबिट माने भी क्या होता है, मना करना। डिसअलाउ, ऊपर अलाउ भी आ सकता है, अलाउ है कि नहीं है, ठीक है, अलाउ है ऊपर भी, नीचे क्या है, डिसअलाउ, उस चीज़ को मना कर देना, ठीक है। इंटरडिक्ट माने क्या होता है, उसके मीन्स भी होता है मना करना, परमिशन ना देना, ठीक है। वीटो, कीप माने वैसे ही रखना, कीप माने क्या होता है, वैसे ही कि वैसे रखना, हमने कोई परमिशन ही नहीं दी भाई साहब, ठीक है। फ़ोन खुला, उसने कहा लोकेशन ऑन करनी है तो हमने उसको परमिशन ही नहीं दी, ठीक है, वैसे ही रखा, ओके। उसके बाद प्रोस्क्राइब माने क्या होता है, आपको परमिशन ना देना, मना कर देना किसी चीज़ को। डेनी, रिजेक्ट, सब माने क्या होता है, ठुकरा देना, प्रस्ताव ठुकरा देना, तो रिजेक्ट डेनी हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है, हमने उसकी परमिशन ही नहीं दे रहे हैं। रिफ्यूज़ माने भी मना करना होता है। डिक्लाइन माने भी आपका क्या होता है, मना करना। और होल्ड माने होता है वैसे का वैसे ही रखना। देखिए, होल्ड और कीप दोनों सेम ही वर्ड है, ठीक है। होल्ड और कीप क्यों, कि हमने उसको भैया परमिशन ही नहीं दी, या परमिशन नहीं दी तो ये उसके किस में जाएंगे, एंटोनिम्स में जाएंगे, किसके, लेट में। अब उसके बाद स्टॉप, हमने रोक दिया,
हमने परमिशन दी थी लेकिन बाद में क्या करी, रोक दी है, तो ये लेट का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। आगे बात समझ में आपको। तो लेट मीन्स होता है अनुमति देना या होने देना, जो काम जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो भैया, ठीक है। मेक इट पॉसिबल थ्रू अ स्पेसिफिक एक्शन, किसी विशेष कार्य के लिए उसको परमिशन देना, ठीक है, कि भैया हाँ ठीक, हमने आपको परमिशन दे दी है इस चीज़ के लिए। सिनोनिम्स का रेंट, सफ़र, लीज, परमिट, हैव, अलाउ, गेट, रोल ओवर, हायर, अप्रूवल, ठीक है, गेट अथॉरिटाइज, ठीक, सर्टिफाई, इनेबल और ग्रांट, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स है प्रिवेंट, प्रोहिबिट और डिसअलाउ, इंटरडिक्ट, विटो, कीप, प्रोस्क्राइब और क्या, डेनी, रिजेक्ट, रिफ्यूज़, डेक्लाइन, होल्ड और स्टॉप, ये सारे क्या हैं, इनके एंटोनिम्स हैं, जिसके मीन्स होता है परमिशन ना देना, मना कर देना, रिजेक्ट कर देना, ये सब इसी का क्या होगा, लेट के एंटोनिम्स में आएंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नया वर्ड देखते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ जी, उसका दूसरा वर्ड क्या है, फॉरबिड। फॉरबिड माने होता है, बताइए क्या होता है फॉरबिड माने, आपने इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ज़रूर पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, ठीक। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये पूछा जाता है कई बार। तो क्या होता है फॉरबिड माने, फॉरबिड माने होता है किसी चीज़ को मना कर देना या बाधा लगा देना या रोक लगा देना, इसका ये किसके मीन्स होता है, फॉरबिड माने होता है, ठीक है। क्या क्या होता है, मना कर देना, मना करना, रोक लगाना या फिर बाधा लगाना, बाधा लगाना, ठीक है। ये सब किसके माने होता है, इनकी बिंदी नहीं आएगी, बाधा लगाना, ठीक है। तो ये सब किसके माने होता है, फॉरबिड माने होता है। फॉरबिड माने क्या होता है, आपका रोक देना, मना करना या फिर बाधा लगाना, बाधा उत्पन्न करना, ये भी हो सकता है, ठीक। तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगी, इसकी डेफिनेशन बनेगी कमांड अगेंस्ट टू अवर, किसी काम के विरुद्ध क्या करना, कमांड देना, ठीक। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि भैया फलाने गांव में एक शराब की फैक्ट्री खुल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, वहाँ पे क्या कर दिया, उसको फॉरबिड, रोक दिया काम, कि भैया अब काम नहीं हो सकता है, कमांड दे दिया उसने कि अब यहाँ पे काम नहीं होगा, ठीक है। कमांड नॉट टू डू अ वर्क, ये भी हो सकता है, ठीक, कि कोई काम करने के लिए क्या, काम ना करने के लिए कमांड देना कि बस अब तुमको नहीं काम करना है, तुम बहुत फैला रहे हो या तुम बहुत गंदा काम कर रहे हो, तुम अच्छा काम नहीं कर रहे हो, मैं नुकसान कर रहा हूँ, तो वहाँ पे भी क्या होगा, फॉरबिड वर्ड का यूज़ होगा। आगे बात समझ में आपको अच्छे से। अब देखिए इसके सिनोनिम्स बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन नए नए वर्ड्स हैं, ठीक है, जिनका कहीं कहीं यूज़ करते हैं, तो बस आप देखते रहिए और आपको समझ में आता रहेगा, ठीक है। सबसे पहले इंटरडिक्ट। इंटरडिक्ट माने भी क्या होता है, आपका रोक लगा देना या मना करना। प्रिक्लूड, ठीक है, प्रिक्लूड, प्रीक्लूड माने क्या, इंक्लूड, इंक्लूड माने क्या होता है, इंक्लूड माने होता है शामिल करना, और प्रीक्लूड माने क्या होता है, अलग कर देना, रोक देना चीज़ों को, ठीक है, प्रीक्लूड आ गया। स्टॉप माने तो आपको होता है ये रोकना होता है, ठीक। ऑब्विएट, ऑब्विएट माने क्या होता है, इसके माने भी होता है मना कर देना या फिर रोक लगा देना। उसका डिटर, बैन, बैन तो आपने वर्ड बहुत ही बढ़िया है। जैसे अभी देखिए भारत सरकार ने बहुत सारे चाइनीज़ ऐप बैन किए थे, बैन माने होता है उनको रोक दिया था, बस अब आप काम नहीं कर सकते, इंडिया में काम करना है तो भारत की पॉलिसीज़ के साथ करना है, ठीक है, आप अपनी पॉलिसीज़ के साथ काम नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो ये बैन वर्ड आता है। कैंसिल, कैंसिल कर दिया, हम किसी के साथ काम कर रहे थे, हमने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है, मना कर दिया है, रोक दिया है काम, ठीक। सेंसर, सेंसर का यूज़ कहाँ करते हैं, जब कोई पिक्चर, जैसे पिक्चर बन रही है, पिक्चर में कुछ ऐसे सीन हैं, एडल्ट सीन है, जिनको हटाना है, जिनको ये क्या कहते हैं, बच्चे नहीं देख सकते, चिल्ड्रंस नहीं देख सकते हैं, तो क्या करते हैं, वो सीन्स क्या होते हैं, सेंसर्ड कर दिए जाते हैं। सेंसर्ड माने होता है काट दिए जाते हैं, सेंसर बोर्ड काटता है, कौन काटता है, सेंसर बोर्ड, ठीक है। आपने सुना होगा सेंसर बोर्ड, बहुत बार सुना होगा, बहुत सारी पिक्चरों में बवाल भी होता है, ठीक। तो वो सेंसर ही वर्ड होता है, सेंसर माने होता है काट देना। डेने, डेने माने में क्या होता है, कोई चीज़ मना कर देना, ठीक है, कि भैया नहीं बस अब हो गया आपका बहुत। डिसअलाउ, अलाउ माने होता है आपको परमिशन देना, तो डिसअलाउ माने होता है परमिशन ना देना। और सबसे लास्ट वर्ड है इसका प्रिवेंट माने होता है, अभी भी पीछे पड़ गया है, प्रिवेंट माने भी क्या होता है, मना कर देना या सावधानी बरतना, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, आ रही है बात समझ में। ये सारे इसके क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स कौन होंगे, इनकरेज करना, इनकरेज
अब देखिए आपके अंदर कोई उत्साह किसी चीज़ को लेके कम हो गया है, तो हमने आपको इनकरेज किया कि बेटा पढ़ो, पढ़ने के सिवा कुछ नहीं होगा ज़िंदगी में, याद रखिए। इनकरेज कर रहे हैं हम आपको, क्या इनकरेज कर रहे हैं, तो इनकरेज हो गया। दूसरा वर्ड कौन सा हो गया? कॉन्टीन्यू। कॉन्टीन्यू मतलब लगातार उसी बात पे करते रहना, रोकना नहीं, मना नहीं करना, काम चलता रहना, कोई बाधा उत्पन्न ना करना, कॉन्टीन्यू हो गया। ठीक है। अप्रूव, अप्रूव माने क्या होता है? परमिशन देना। सॉरी, ठीक है। अप्रूव माने क्या होता है? परमिशन देना किसी चीज़ को। ठीक है। फैसिलिटेट, ठीक है। फैसिलिटेट, फैसिलिटेट माने क्या होता है? उस काम को वैसे का वैसे ही चालू रखना। ठीक है, फंक्शन में रखना। ठीक। ऐड, ऐड माने भी क्या होता है? मरहम लगाना, रोकना नहीं है, उस काम को करते रहना। ठीक है। उसके बाद अलाउ, अलाउ तो अभी हमने बताया, अप्रूवल, अलाउ एक ही वर्ड होते हैं। ठीक है। किसी चीज़ की परमिशन देना। कॉन्टिन्यू माने भी लगातार चालू रखना। ठीक, 2 बार कॉन्टिन्यू आ गया है, एक ही बार इसको कर लेंगे, हटा देते हैं यहाँ से। ठीक। परमिट, परमिट दे दिया है हमने आपको काम करने का, अब हमको यहाँ परमिट मिल गया, अब हम यहाँ कुछ भी करें, आप हमको रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, तो परमिट मिल जाना। लाइसेंस, ठीक है, लाइसेंस भी यहाँ पे वर्ड आ जाएगा। और कौन सा है? रिलीज़ कर देना, रिलीज़ कर दिया है। ठीक है, कि अब भैया अब रिलीज़ है, अब आप जैसे चाहो वैसे काम करो, कोई भी रोकेगा नहीं आपको यहाँ पे। ठीक है, आगे बात समझ में। तो किसका कौन सा वर्ड देखा अभी हमने? फॉरबिड देखा है। फॉरबिड मीन्स होता है मना करना, रोक लगाना, बाधा लगाना। ठीक है। कमांड अगेंस्ट टू अ वर्क, ठीक है, किसी काम के विरुद्ध कमांड देना या कमांड मिलना। ठीक है। सिनोनिम्स क्या होता है? इंटरडिक्ट, प्रीक्लूड, स्टॉप, ऑबिवेट, डिटर, बैन, कैंसल, सेंसर, देने, उसके बाद डिसअलाउ और प्रिवेंट। ठीक है, ये सारे क्या हैं? इसके आपके सिनोनिम्स हैं, जिसके मीन्स होता है मना करना, काम रोक देना, बाधा उत्पन्न करना, ये सब चीज़ें इसके मीन्स होती है। अब एंटोनिम्स देखते हैं। इनकरेज करना, कंटिन्यू करना, अप्रूव करना, फैसिलिटेट, ठीक है, ऐड, अलाउ, परमिट और रिलीज़, ये सारे वर्ड्स हैं जिसके मीन्स होता है काम को सुचारू रूप से करते रहना, इनकरेज करना मतलब साहस बढ़ाना काम को लेकर के। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं, आ गई होगी बात समझ में आपको अच्छे से, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि लाइव क्लास आपको अच्छी लगती है कि लाइव प्रीमियर अच्छा लगता है। ये दोनों चीज़ें आपको कमेंट करके बतानी है कि कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, लाइव क्लास की लाइव प्रीमियर। ठीक है, ज़रूर कमेंट करके बताना है। चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बच्चों, तो उसके बाद का वर्ड है मॉडरेट। मॉडरेट माने क्या होता है बताना है आपको। देखिए आपने वर्ड बीमारी में सुना होगा, अधिकतर बीमारी में वर्ड का यूज़ करते हैं मॉडरेट। ठीक, जैसे किसी के फीवर है या फिर कोई मान लीजिए वायरस है, ठीक, तो मॉडरेट स्टेज में है, ऐसा पढ़ते हैं ना हम लोग। सीरियस स्टेज होती है एक, तो फाइनल स्टेज होती है। ठीक, ये मॉडरेट, मॉडरेट माने क्या होता है अभी अभी कम ही है, कम क्या, हल्का है। ठीक है, कम होना या फिर मध्यम होना, मध्यम होना या फिर क्या, कम होना, ये होता है मॉडरेट माने। ठीक, मॉडरेट स्टेज का कैंसर, ऐसे बोलते हैं ना कि भैया पहली या दूसरी स्टेज का, तो मॉडरेट स्टेज का कैंसर है। ठीक, अभी कोई खतरे वाली बात नहीं है, आराम से सही हो सकता है, ऐसा बोलते हैं ना मॉडरेट डॉक्टर लोग। तो मॉडरेट मीन्स क्या होता है, वो चीज़ कम होना या हल्की होना, ठीक, ये या मध्यम होना। ठीक, तो इसका क्या बनेगा बताइए डेफिनेशन। मेक लेस फास्ट, मेक लेस फास्ट या फिर इंटेंस। ठीक है, कोई चीज़ कैसी हो ना, लेट फास्ट कम मतलब तीव्र ना होना, उससे कम होना, या फिर क्या होना, इंटेंस ना होना, उतनी ही भयानक ना होना। ठीक है, आगे बात समझ, वही हमने बताया था। देखिए जो आपके हिंदी के अर्थ हैं, हिंदी में बहुत सारे अर्थ हैं, हिंदी में बहुत सारे वर्ड भी हैं, बहुत सारे अर्थ। इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में उतने वर्ड्स नहीं हैं, हम लोगों को उतने जितने भी चुनिंदा वर्ड्स हैं उसमें ही यूज़ करना रहता है। ठीक है, तो अच्छा एक और बात बताते हैं हम, हिंदी जो है, हिंदी में फीलिंग्स हैं, हमने ये देखा है भाई बात, हिंदी में फीलिंग्स हैं, जब भी आप कुछ बोलोगे तो फीलिंग के साथ बोलते हो। ठीक है, जबकि इंग्लिश में फीलिंग्स नहीं है। जैसे देखो हिंदी में हमको बोलना होगा, आपको सम्मान देना होगा तो हम आप बोलेंगे। ठीक है, आपको सम्मान नहीं देना होगा, मेरे बराबर के कोई लोग होंगे तो हम उसको तुम बोलेंगे, हम तो छोटा होगा तो भी तुम बोल सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। लेकिन इंग्लिश में केवल एक ही वर्ड है यू, वो बड़े के लिए भी लग रहा है, छोटे के लिए भी लग रहा है। यार ये बात समझ, तो फीलिंग्स हैं हिंदी में, इसलिए हिंदी में बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं, मध्यम होना, कम होना, मंद होना। ठीक, ये सब वर्ड किसके, हिंदी के, लेकिन इंग्लिश में इतने नहीं बनते हैं। ठीक है, तो क्या बन गया इसका डेफिनेशन, मेक लेस फास्ट और इंटेंस। ठीक, अब इसका सिनोनिम्स है क्या, सॉफ्टन। सॉफ्टन माने क्या होता है,
मुलायम, मंद होना, ठीक है, सॉफ्टन हो गया। फिर उसके बाद सेंटरिस्ट होना, ठीक, वो भी सेम वर्ड आ गया। कंट्रोल होना, कंट्रोल स्टेज में, अभी भैया हम उसको कंट्रोल स्टेज में हम उसको सही कर सकते हैं, डॉक्टर ऐसे बोलता है ना, ठीक। लीड करना, होल्ड करना, वैसे ही रुका हुआ है, अभी कि नहीं आगे बढ़ रहा है, ठीक है। कंटेन, फिर वहीं पे क्या होना, रुका हुआ होना, कोई भी अभी बढ़ नहीं रहा है इतना, ठीक। एवरेज माने भी औसत स्टेज में है, कोई हायर स्टेज में नहीं है, कम ही है, ठीक है। काम माने भी क्या होता है, शांत होना, उसका अभी इतना इंटेंस रूप नहीं आया गया कि एकदम भूकंप आ गया हो, ठीक। और उसके बाद मॉलिफाई माने भी क्या होता है आपका, मध्यम होना। एमिलियोरेट माने भी क्या होता है आपका, मध्यम होना, कम होना या फिर मंद होना, ठीक है। ये सारे क्या हैं, इसके सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स आपको समझ में आ गए होंगे एकदम आराम से। देखिए एकदम आपको हम एक वर्ड बता रहे हैं। कंट्रोल आप जानते थे, एवरेज आप जानते थे, कंटेन आप जानते थे, पहले से ही वैसे ही बना हुआ है, जैसा पहले था वैसे ही बना हुआ है, ठीक है, कुछ भी परिवर्तन नहीं है। लीड, वो लीड कर रहा है, ठीक, लीड कर रहा है ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लीडिंग वर्ड आप पहले सुन चुके हो। होल्ड भी सुन चुके हो। होल्ड वैसे ही रुका हुआ है, होल्ड करे, ठीक है, अभी बढ़ नहीं रहा है, फैल नहीं रहा है, रिएक्ट नहीं कर रहा है इतनी तेजी से, ठीक। अब इसके एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स कौन से हैं? रेडिकल माने क्या होता है, बढ़ जाना, रेडिकल एल बना है लास्ट में, ठीक है। फिर स्टैंड माने होता है उठ जाना, बढ़ने लगा है, खड़ा होने लगा है, मतलब फैलने लगा है, ठीक है। शार्पन माने होता है तीव्र हो जाना, ठीक है। इन्श्योर माने भी क्या होता है, तीव्र हो जाना। उसके बाद हार्डन माने क्या होता है, कठिन स्टेज में आ गया है, हार्ड हो गया है, ठीक है। उसके बाद बेस्ड माने क्या होता है, इसके मीन्स भी होता है तीव्र हो जाना, मंद नहीं, तीव्र हो जाना, ठीक है। हर्ष मीन्स भी क्या होता है आपका, बढ़ जाना, तीव्र हो जाना, कठिन स्टेज में आ जाना, ठीक। लाउड माने भी क्या होता है, बढ़ जाना, ठीक, ऊंचा हो जाना, ठीक। इंटोलरेबल माने भी क्या होता है आपका, बढ़ जाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आ रही है। स्ट्रांग पोजीशन पे आ गया, कैसी पोजीशन पे आ गया, स्ट्रांग, मजबूत हो गया, यहाँ पे वीक था बेटा, ठीक है, वीक आ सकता है वर्ड, ठीक, कि मंद है अभी भैया, ऊपर वाले में वीक आ सकता है, नीचे वाले में क्या आ जाएगा, स्ट्रांग आ जाएगा। आगे बात समझ में? तो ये सारे थे आज के क्या, मॉडरेट के आपके एंटोनिम्स और सिनोनिम। मॉडरेट मीन्स मध्यम, कम होना, मेक लेस फास्ट और इंटेंस। सिनोनिम सॉफ्टन, सेंटरिस्ट, कंट्रोल, लीड, होल्ड, कंटेन, एवरेज, काम, मॉलिफाई, एमिलियोरेट और वीक। ये सारे क्या थे इसके एंड सिनोनिम्स थे, जिसके मीन्स होता है कम होना, मंद होना, क्या कहते हैं, घटना चीज़ों का, ठीक है, एक जैसा बना रहना, ठीक है, ये चीज़ें थी इनके मीन्स। अब इनके क्या हैं एंटोनिम्स देखते हैं। रेडिकल, स्टैंड, शार्पन, इन्योर, हार्डन, बेस्ड, हर्ष, लाउड, इंटोलरेबल और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग। इनके मीन्स क्या होता है, चीज़ों का बढ़ जाना, तीव्रता से, टाइट हो जाना, कठोर हो जाना, ठीक है, ये सब इसका क्या होगा, इसका मीन्स होगा। जो मॉडरेट का क्या होगा, एंटोनिम्स होगा या फिर अपोजिट वर्ड होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ रहा है। तो ये क्लास यहीं तक रख रहे हैं, एक छोटी सी क्लास थी, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हाफ आवर्स की क्लास थी लगभग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको देखिए कम से ज़्यादा हमने क्या बताया था, एक क्लास का ये उद्देश्य होगा कम से कम 100 मीनिंग का, 100 मीनिंग लगभग कंप्लीट हो जाती है, तो क्लास सही है, मज़े की क्लास हो जाती है, आपको मज़े की मीनिंग मिल गई है, एक दिन में 100 मीनिंग्स काफ़ी है अगर देखा जाए तो। ओके, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। क्विज़ का आंसर दीजिए, क्विज़ देखिए, शॉर्ट वीडियो जो आते हैं उनको देखिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। ओके, तो इसको याद करिए, संडे को टेस्ट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।